नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरुजी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। पुरानी रीडिंग की एनर्जी यहाँ से रिमूव कर देते हैं पहले। एंड टॉपिक आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, नो कॉन्टैक्ट के ऊपर ये फ्रेश अपडेट हम करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। यानी कि अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन से आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो उनकी जनरल एनर्जी जो है वो आपके टूवर्ड्स कैसी है, आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने इस कनेक्शन में, एंड व्हाट थिंग्स आर देयर ओके एक्चुअली गोइंग ऑन इन देयर माइंड। सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या बातें हैं आपके टूवर्ड्स। ओके, ये इस रीडिंग में हम चेक करेंगे। मे लॉर्ड शिवा गाइड एंड प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस थ्रू आउट दिस सेशन। मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं आप लोगों के लिए एनर्जी क्लेंस कर रही हूँ गाइज, आप लोग अपने पार्टनर के चेहरे के ऊपर फोकस कीजिए और 3 बार उनका पूरा नाम अपने मन में रिपीट कीजिए। ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज कीप इन माइंड कि हो सकता है कि सारी बातें आपके साथ में रेजोनेट ना करें, और ज़रूरी भी नहीं है कि हर बात जो है वो आपके साथ में मैच हो। ठीक है, आपको अपनी तरफ से सिर्फ वही मैसेजेस पिक करने हैं जो आपके सिचुएशन से रिलेटेड आपको लग रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ओरेकल फर्स्ट। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि आप इस कनेक्शन में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो उस व्यक्ति के साथ जिनके साथ में आपकी बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है, आने वाले टाइम में आप क्या ऐसी चीजें हैं जो अपने इस कनेक्शन में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। वी हैव होप ओवर हियर, कुछ उम्मीद है। पार्टनरशिप अलायंसेस नंबर 3, एक्सेलरेटेड मोशन नंबर 8, ओके, रेस्ट एंड रिजुविनेट, पेशेंस एंड प्लानिंग एंड अवेयरनेस नंबर 1। बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी इस कनेक्शन की आ रही है, लव बिगिंस। और जब भी ये कार्ड आता है, इवन इन पर्सनल कंसल्टेशंस, जहां तक मैंने नोटिस किया है, महीने भर के अंदर दोबारा से चीजें ठीक हो जाती हैं। और बातचीत लोगों के बीच में अगर खराब हुई भी होती है तो वो वापस से स्टार्ट हो जाती है। एक्सेलरेटेड मोशन का भी आपका कार्ड यहाँ पे निकल के आ रहा है, होप का कार्ड निकल के आ रहा है। आप दोनों रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत स्ट्रांगली आज के दिन में, इस समय पर। पार्टनरशिप अलायंसेस, आप लोगों ने मे बी आपकी बात नहीं हो रही है सामने वाले व्यक्ति से, लेकिन आपने ना इमोशनली गिव अप नहीं किया है इस पर्सन के ऊपर, और ना ही इन्होंने किया है आपके ऊपर गिव अप। यहाँ पे मुझे 2 लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी एक दूसरे का साथ छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, एंड दे वॉन्ट टू बी विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हैं। और बहुत जल्दी चीजें जो है वो बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। एक बहुत अच्छी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आ रही है, स्पेशली जो लोग ये रीडिंग दिवाली से पहले देख रहे हैं, 2023 की मैं बात कर रही हूँ। जो लोग ये रीडिंग दिवाली से पहले देख रहे हैं, दिवाली के अराउंड कुछ बहुत पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है गाइज आप लोगों के कनेक्शन में। या हो सकता है कि दिवाली के बहाने से ही आप लोगों की बातचीत जो है वो दोबारा से होनी शुरू हो जाए एक दूसरे के साथ में, क्योंकि यहाँ पे लाइट दिखाई दे रही है, पूरा आसमान जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और 2 ऑपोजिट फोर्सेस जो है वो मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, इनके मन में अच्छी चीज आ रही है, अच्छी बातें आ रही हैं, या कुछ उम्मीद इनको दिखाई दे रही है इस कनेक्शन में। अवेयरनेस का कार्ड विद पेशेंस एंड प्लानिंग हमको ये बता रहा है कि ये इंसान से यहाँ पे भी एक साथ और एक साथ ओके टुगेदर, ये मैसेज है, एक साथ होना, ये इनके मन में है और आप भी चाह रहे हो। और धीरे धीरे ये पर्सन जो है ये प्लानिंग कर रहे हैं टू मूव टूवर्ड्स यू, या एक एक स्टेप करके आपकी तरफ कैसे बढ़ना है, या इस रिलेशनशिप को कैसे आगे लेकर के जाना है, ये इनके माइंड में चल रहा है। ओवरऑल इनको कुछ रियलाइजेशन अभी रिसेंटली हुई है, घूम फिर करके कोई बात ऐसी है जिनके दिमाग में आ गई और फाइनली एक बल्ब जल गया है। ठीक है, जो शायद ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, या जिस बात को ये अपना नहीं पा रहे थे, और अभी इस समय पर जब आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है,
ये इंसान अपने अंदर झांक रहे हैं और अपनी कमियों के ऊपर फोकस करके उनके ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, या मे बी अभी तक ये शायद सारा का सारा जो ब्लेम है या सारा फॉल्ट है वो दूसरों में ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज के टाइम में ऐसा लग रहा है कि ये अपने अंदर झांक रहे हैं। ठीक है, तो ये शायद करेज मास्टर आप कर रहे हैं टू एक्नॉलेज देयर मिस्टेक एज वेल। अगर इनसे कुछ गलती हुई है तो उसको भी मानने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये पर्सन जो है ये अपने अंदर झांक के देख रहे हैं। मे बी तो अभी अगर आपकी बातचीत नहीं भी हो रही है तो ये समय, आप ऐसा मत सोचिए कि ये समय बर्बाद जा रहा है, ये कुछ भी वेस्ट नहीं जा रहा है। सब कुछ एक एक चीज आप देखो यूनिवर्स की तरफ से प्लान्ड है और ऑलरेडी चीजें तभी आगे बढ़ेंगी या सब कुछ वैसे ही होगा जैसा ऑलरेडी डिसाइडेड है बाय द डिवाइन। ओके, कुछ यहाँ से भी मैं कार्ड्स पिक करना चाह रही हूँ आज की रीडिंग में, टू सी इस इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चलता रहता है आपको लेकर के। सेल्फ सैबोटाज, ओके, रिजेक्शन, मे बी कुछ रिजेक्शन से रिलेटेड सिचुएशन यहाँ पे हुई है। ब्यूटी दोबारा से नंबर 17 फिर से एक साथ, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक साइकिल्स, चीजें रिपीट होना, वापस से एक लूप में आ जाना या वापस से चीजें कंटिन्यूएशन में आ जाना। कार्मिक जर्नी है बहुत सारे लोगों की। ऐसा भी हो रहा है कि शायद ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन ये देखो इनके पीछे नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं जो इनको रोक रहे हैं बढ़ने से। और ये जो इन्फ्लुएंसेस हैं, डार्क शैडो है, ये इनको बता रहे हैं कि आपकी भी गलती है, या ये इनको इनकी जो कैपेबिलिटीज हैं, इनकी जो क्षमताएं हैं, उन पे शक करने पर मजबूर कर रहे हैं। और ये थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी इस टाइम पे इनको अपने इंट्यूजन को फॉलो करना है, अपनी गट फीलिंग को फॉलो करना है और लोगों की बातों में इनको नहीं आना है। ठीक है, दूसरा मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ऑल दो आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही, लेकिन ये कॉर्ड अभी भी बीच में यहाँ पे कनेक्टेड दिखाई दे रही है। मे बी ये आपकी फोटो देख रहे हैं, या आपकी फोटो या कुछ पुराना समय जो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में बिताया है, तो तब की कोई फोटो इनके पास में है जो कि ये देख रहे हैं और उस बारे में सोच रहे हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अगर आपको रिजेक्ट किया है तो इन्होंने, ये इनका बैड लक रहा है समहाउ कि इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, और आपको आपसे डिटैच होने के बाद में इनकी लाइफ में एक थोड़ा सा डार्कनेस सी आ गई है। और इनको ऐसा लग रहा है कि ये टाइम कब बीतेगा, ये समय कब बीतेगा, ये समय तो निकल ही नहीं रहा है। ठीक, समहाउ ऐसा भी दिखाई दे रहा है मुझे कि आपकी ब्यूटी या आपकी अपीयरेंस और आपकी जो लाइक इनर ब्यूटी भी यहाँ पे मायने रखती है। ब्यूटी का मतलब सिर्फ ऊपरी लाइक फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं हो रही है, बट द इनर ब्यूटी ऑफ अ पर्सन, कि इंसान का मन कितना खूबसूरत है, वो चीज जो है वो ये देख रहे हैं कि शायद यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन, बाहर से भी अपीयरेंस वाइज ऑल्सो और दिल से भी, अपने मन से भी आप काफी खूबसूरत इंसान हो, यू आर अ ब्यूटीफुल पर्सन। एंड दे वांट कि ये ब्यूटी या ये जो अच्छी खूबसूरत एनर्जी है ये इनसे किसी भी तरह से वापस से जुड़ी रहे, क्योंकि इन्होंने अपने आप को अंधेरों में डाल दिया है और ये एक लूप में फंस गए हैं जो कि पास से जुड़ा हुआ है, उससे ये निकल नहीं पा रहे हैं। मे बी यही वो अवेयरनेस है जो यहाँ पे हमको कार्ड्स में दिखाई दे रही थी। एंड सिंस वी आर डूइंग दिस नो कॉन्टैक्ट रीडिंग, तो हमजा कार्ड्स भी हम जरूर देखेंगे। और सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पे आ गया है हमारे पास में, डिसऑनेस्ट। कोई इंसान है जो या तो खुद से डिसऑनेस्ट है या आपसे डिसऑनेस्ट है। सच्चाई पूरी तरीके से किसी बात के, किसी चीज के बारे में सामने नहीं है। एक मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहा है हमारे पास में एज गैप का, किसी के बीच में एज गैप है काफी ज्यादा। समवन हु इज टॉल, मे बी दे आर टॉलर देन यू। बियर्ड, फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर आज बहुत ज्यादा ध्यान जा रहा है।
ओके, किसी की फिजिकल अपीयरेंस कैसी है इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। यस, डिवाइन चाहते हैं कि आप इससे हिंट ले लें कि आप शायद किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हो जिनसे आपको अटैचमेंट शायद उनकी फिजिकल अपीयरेंस को देख करके ज्यादा हुई थी, या ये व्यक्ति आपकी फिजिकल अपीयरेंस की तरफ ज्यादा मोहित है। ठीक है, मेरे बस में कुछ नहीं है और ये अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इनके हाथ बंधे हुए हैं। ये टाइम को ब्लेम कर रहे हैं, पुराने समय को ब्लेम कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है। वही जो इनर ब्यूटी की बात मैं कर रही थी वो चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, सेल्फिश मोटिव्स, लेकिन इनके जो मोटिव्स हैं वो पूरी तरीके से आपके फेवर में नहीं दिखाई दे रहे हैं। मे बी आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, मे बी ऊपर ऊपर से सारी चीजें बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें अल्टीमेटली इनका कुछ फायदा है। देन वी हैव दिस डस्की और वीटिश कॉम्प्लेक्शन। ये भी हमारे पास मैसेज जो है लुक्स से जुड़ा हुआ आया है। मैंने आपको छोड़ दिया, इससे पहले आप मुझे छोड़ते। इनसिक्योर पर्सन थे ये, जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है। कुछ इनसिक्योरिटीज इनके मन में रही हैं शुरू से। ठीक है, ये मे बी लुक्स को लेकर के हो सकती हैं। जैसे कई बार लोगों के मन में इस तरीके की बातें आ जाती हैं, अगर पार्टनर उनसे बेहतर दिखते हैं या अगर किसी भी मायने में पार्टनर बेहतर है तो कुछ ना कुछ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है अंदर, राइट। और फिर वो कई बार क्या होता है कि वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के हम सामने वाले व्यक्ति से कमतर हैं किसी मायने में, वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इंसान अंदर ही अंदर अपने ही दोस्त से, अपने लवर से, अपने पार्टनर से नफरत तक करने लग जाते हैं। वो उनको समझ में नहीं आ रहा होता और एक पोजेसिवनेस, एक टॉक्सिक पोजेसिवनेस जो है वो बढ़ जाती है कनेक्शन में, राइट। ये एनर्जी आप में से कई सारे लोगों ने एक्सपीरियंस करी है या आप लोगों के साथ में चल रही है, इस वजह से बहुत स्ट्रांगली ये एनर्जी जो है निकल के आ रही है बाहर। थोड़ा सा अभी हम इमोशनल एस्पेक्ट पे और ध्यान देंगे एंड वी विल सी कि इमोशनली ये पर्सन इस समय पर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वी हैव 2 ऑफ कप्स। इनको आप चाहिए हो इनकी लाइफ में, ये रिकनसाइल करना चाहते हैं। लवर्स का कार्ड है, चंद्रमा और शुक्र, 2 और 6। उसके बाद हमारे पास में है 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 1 फाइनल कार्ड इज शक्ति। इनको पता है कि आपसे वापस जुड़ने के लिए इनको बहुत शक्ति चाहिए होगी और बहुत ज्यादा इनको अपने कंफ्यूजन्स को, अपनी नेगेटिव बिलीव्स को, सेल्फ बिलीव्स को, जो ये सेल्फ सैबोटाज कर रहे हैं उसको खत्म करना होगा। और इनके दिमाग में जो नकारात्मक विचार चलते रहते हैं उस घेरे से इनको निकल के बाहर आना पड़ेगा, तभी जाकर के ये आपको अपनी तरफ वापस से अट्रैक्ट कर पाएंगे या ये आपके साथ में दिल से जुड़ पाएंगे। ठीक है, कार्मिक सिचुएशन डेफिनेटली है, ये पिछले जन्म का रिश्ता है बहुत सारे लोगों के लिए। आप लोगों के सोल्स का कॉन्ट्रैक्ट है एक दूसरे के साथ में, और वही पुराना कर्मा जो है वो आप लोग अभी इस समय पर बैलेंस कर रहे हैं। और बहुत ही सुंदर माँ दुर्गा का ये कार्ड निकल के आया है यहाँ पे, पुजारिन, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी नंबर 2 दोबारा से। सो यहाँ पे मेनली आपके लिए भी एक तरीके से ये सजेशन भी हम इसको ले सकते हैं, गाइडेंस भी ले सकते हैं एक तरीके से, कि देवी माँ आपको कह रही है कि आपको अपनी गट फीलिंग को, अपने इंट्यूजन को आपने फॉलो करना है और जो बात आपको एक्चुअल में अंदर से महसूस हो रही है ना, उसको उस रास्ते पे आपको चलना है, वही सही है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार जो लोग चीजें आपके आसपास आपसे कह रहे हैं कि वो सभी आपके वेल विशर्स हों या वो सभी आपके लिए अच्छा ही चाह रहे हों। जरूरी नहीं है कि सब बुरे हैं, लेकिन हाँ, आंखें बंद करके भी आपको भी हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है और आपके पार्टनर को भी हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। ये मैसेज है, दिस इज समथिंग वेरी वेरी क्लियर कि इस समय पर आपको, आप सुनिए, सबकी बात सुनिए, लेकिन आपको अपनी जो गट फीलिंग है, जो आपका इंट्यूजन है, आपकी जो अंतरात्मा आपसे कह रही है, आपको ना उसको फॉलो करना है। और आपके पार्टनर के लिए भी यही सजेशन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो गाइज, आज की रीडिंग को हम क्लोज कर रहे हैं विद दिस फाइनल मैसेज जो हमारे पास में आया है देवी माँ की तरफ से।
रेस्ट जाते जाते प्लीज आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप बस एक लाइक दे दीजिए, वो एनर्जी एक्सचेंज है। अगर आपके साथ में मेरी रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। मैं डेली उस पर आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, टिप्स और अफर्मेशंस पोस्ट करती हूँ, आपके काम आ सकती हैं। मैंने इसीलिए शुरू किया है व्हाट्सएप चैनल, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हैं, तो आप वो सारी चीज़ें जो है व्हाट्सएप पर आप देख सकते हो। राइट, सो दिस इज इट। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन नमस्ते, टेक केयर, जय गुरु जी।